नमस्ते। ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कुछ रिमोट जॉब्स असल में सबसे बोरिंग होती हैं। आज हम कुछ ऐसी ही नौकरियों की दुनिया में गोता लगाएंगे जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, पर जहां कमाई जबरदस्त है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। देखिए, कूल जॉब से दूर रहना एक बहुत ही स्मार्ट करियर मूव हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि जब हर कोई उन चमक-दमक वाली नौकरियों के पीछे भाग रहा होता है, तो ये जो बोरिंग कही जाने वाली फील्ड्स है ना, इनमें कंपटीशन करने वाले बहुत कम लोग बचते हैं। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक बोरिंग जॉब में आखिर फायदा क्या है। फिर हम एक 5 पॉइंट स्कोर कार्ड बनाएंगे जिसके आधार पर 7 नौकरियों की आपस में टक्कर होगी। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि इस मुकाबले का असली विजेता कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और पता लगाते हैं कि जॉब सर्च में बोरिंग होना असल में एक अच्छी बात, एक फायदे की बात कैसे हो सकती है। देखिए, एक सीधी सादी सच्चाई है। जो जॉब्स ऑनलाइन बहुत कूल या आकर्षक दिखती है ना, उनमें हजारों लाखों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ ये जो कम जानी पहचानी बोरिंग सी लगने वाली नौकरियां हैं, इनमें लगभग हमेशा ही हायरिंग चल रही होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो इनके बारे में पता तक नहीं होता। ठीक है, तो अब जब ये फायदा समझ आ गया है तो चलिए इस खेल के कुछ नियम भी बना लेते हैं। हम हर एक जॉब को 5 अलग-अलग पैमानों पर परखेंगे। इससे क्या होगा, हम बिल्कुल फेयर तरीके से इनकी तुलना कर पाएंगे। तो ये है हमारे 5 पैमाने। सबसे पहला, कमाई की क्षमता, मतलब कितना पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा, शुरुआती स्कोर, यानी बिना किसी एक्सपीरियंस के इसे शुरू करना कितना आसान है। तीसरा, विकास की संभावना, इसमें आगे बढ़ने के कितने चांसेस हैं। चौथा, टिके रहने की क्षमता, मतलब क्या ये जॉब एआई से सेफ है। और आखिर में पांचवा, आज़ादी का स्तर, जो ये बताएगा कि कहीं से भी काम करने की कितनी फ्रीडम मिलती है। और अब असली मुकाबला शुरू होता है। चलिए मिलते हैं हमारे 7 कंटेस्टेंट्स से जो सबसे अच्छी, सबसे बोरिंग और सबसे ज्यादा कमाई वाली रिमोट जॉब के टाइटल के लिए भिड़ने वाले हैं। तो मैदान में हमारा पहला कंटेस्टेंट है शॉर्ट फॉर्म स्ट्रैटेजिस्ट। अब ये काम कंटेंट बनाने या कैमरे के सामने आने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी वाली भूमिका है। काम क्या है? लंबे लंबे वीडियोस में से उन हिस्सों को ढूंढना जो वायरल हो सकते हैं और फिर एडिटर्स को बताना कि भाई ये रखो और ये काट दो। और ये रहे इसके स्कोर्स। कमाई है लगभग $48,000 सालाना। लेकिन जरा शुरुआती स्कोर देखिए, 10 में से 9, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और आज़ादी का लेवल तो 9.5 के साथ लगभग परफेक्ट है। तो इसने काफी मजबूत बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब देखते हैं क्या कोई इसे टक्कर दे पाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे कंटेस्टेंट पर, कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर। सोचिए, जब कस्टमर सर्विस वाले एआई बॉट्स किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, तो कौन आता है? ये लोग बॉट्स और कस्टमर्स के बीच एक इंसानी पुल की तरह काम करते हैं। और इसके स्कोर आते ही गेम बदल गया है। कमाई सीधे $65,000 सालाना। इसने तो पहली जॉब को पीछे छोड़ दिया। और जरा ग्रोथ की संभावना देखिए, पूरे 10 में से 10। वाह! तो अब हमारे पास कमाई और ग्रोथ दोनों ही मामलों में एक नया लीडर है। हमारी तीसरी जॉब प्रोफाइल है रिमोट टेक स्पेशलिस्ट। इनका काम क्या होता है? ये छोटे छोटे बिजनेसेस को मॉडर्न सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स जैसे कि सीआरएम या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को सेटअप करने और चलाने में मदद करते हैं। इसके स्कोर भी काफी तगड़े हैं। $60,000 की कमाई और 9.5 का जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल। लेकिन असली कहानी तो इसके टिके रहने के स्कोर में है। 10 में से 9, मतलब एआई से सेफ्टी के मामले में यह हमारा नया लीडर बन गया है। चौथी जॉब थोड़ी हटके है, फ्यूनरल सेल्स स्पेशलिस्ट। इनका काम होता है परिवारों को फ्यूनरल की प्री प्लानिंग करने में मदद करना, ताकि आगे चलकर तनाव कम हो। हाँ, काम थोड़ा दुखद लग सकता है, लेकिन इसकी सैलरी सुनकर दुख बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ स्कोर कार्ड में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। कमाई $7,500 से भी ज्यादा। ये इसे अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली जॉब बनाता है। और जरा टिके रहने का स्कोर देखिए, पूरे 10 में से 10। मतलब ये जॉब तो एकदम एआई प्रूफ है। इसने 2 बड़ी कैटेगरीज में टॉप स्पॉट पर कब्जा कर लिया है।
हमारी 5वीं जॉब है स्टैटिस्टिक्स वैलिडेटर। ये लोग कंपनियों के मार्केटिंग दावों के लिए एक तरह से फैक्ट चेकर का काम करते हैं, ताकि उन पे कोई केस ना कर दे। जैसे वो ऐड आते हैं ना, 10 में से 9 डेंटिस्ट इसकी सलाह देते हैं, ये सच है या नहीं, यही चेक करना इनका काम है। कमाई तो ठीक ठाक है, पर इस स्लाइड का असली हीरो है इसका ग्रोथ पोटेंशियल, पूरे 10 में से 10। इसके साथ ही ये कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर के साथ इस जरूरी कैटेगरी में बराबरी पर आ गया है। कंटेस्टेंट नंबर 6 है रिमोट सेटर। इनका काम होता है इन्फ्लुएंसर्स के डीएम्स यानी डायरेक्ट मैसेजेस को संभालना। ये लोग वहां से पोटेंशियल कस्टमर्स को पहचानते हैं और सेल्स टीम के लिए अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, इसीलिए इनका नाम है सेटर। और ये तो कमाल है, रिमोट सेटर कमाई के मामले में हमारा नया चैंपियन है, सालाना $84,000 तक। और तो और इसका शुरुआती स्कोर भी 10 में से 9 है, जिससे ये बिना एक्सपीरियंस वालों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। और अब हमारा आखिरी कंटेस्टेंट, कंटेंट रिस्क रिव्यूअर। इस जॉब में कंटेंट को रिव्यू करना होता है, ये पक्का करने के लिए कि वो एडवर्टाइजर्स के लिए ब्रांड सेफ है। लेकिन हाँ, एक चेतावनी भी है, इसमें कभी-कभी डिस्टर्ब करने वाला कंटेंट भी देखना पड़ सकता है। और हमारे फाइनल कंटेस्टेंट के स्कोर भी काफी मजबूत हैं। कमाई है लगभग $80,000 और टिके रहने की क्षमता में मिले हैं पूरे 10 में से 10। ये इसे फ्यूनरल सेल्स स्पेशलिस्ट के साथ बराबरी पर ले आया है। मतलब ये एक बहुत ही सेफ करियर है, इसमें कोई शक नहीं। तो मुकाबला खत्म हुआ, अब वक्त है आखिरी हिस्से का, जहां हम सारे रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इस पूरी टक्कर का असल मतलब क्या निकलता है। और ये रहा हमारा फाइनल स्कोर बोर्ड। कमाल की बात यह है कि लगभग हर जॉब ने कम से कम एक कैटेगरी में या तो जीत हासिल की है या बराबरी की है। रिमोट सेटर कमाई और शुरुआती आसानी में टॉप पर है, तो वहीं कंटेंट रिस्क रिव्यूअर और फ्यूनरल स्पेशलिस्ट टिके रहने के मामले में परफेक्ट है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई एक बेस्ट जॉब है ही नहीं। तो इसे एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं, आखिर विजेता कौन है? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्या ज़्यादा कमाई ज़रूरी है या फिर कहीं से भी काम करने की आज़ादी? क्या ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है या जॉब की सेफ्टी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होगा।